सूरत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, 7 ही इसकी आयतें हैं, 7 ही मरतबा पढ़ना है। और जब यहाँ पहुंचेंगे आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा, और ये सूरत जब नाज़िल हुई तो शैतान भी अपने सर में खाक डालता हुआ चिल्लाता हुआ गया, भागता गया कि इतनी कामयाबी वाली ये सूरत ईमान वालों को अता कर दी, अब तो मेरा बस नहीं चलेगा, मेरा तो चारा नहीं चलेगा। और इस सूरत के अंदर पूरे कुरान का खुलासा है, इसलिए नमाज में तो पूरा कुरान कोई नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया, सूरह फातिहा फर्ज पढ़ते हो तब भी पढ़ो, सुन्नत पढ़ते हो तब भी पढ़ो, नफल पढ़ते हो तब भी पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो तब भी सूरह फातिहा लाजमी है। इसलिए कि आप जब ये पढ़ेंगे ये समझ लो कि पूरा कुरान ही पढ़ लिया। जब सारा खुलासा ही इसके अंदर है तो कितनी अजीम सूरत है। अब इसका वजीफा बड़ी एक आजमत वाला, बड़ी शान वाला मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ज़हन में रखें, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक पैदा होता है। इस सूरत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, 7 ही इसकी आयतें हैं, 7 ही मरतबा पढ़ना है। और जब यहाँ पहुंचेंगे आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन आयात मुबारका को भी आपने 7 मरतबा पढ़ के फिर सूरत मुकम्मल करनी। और दूसरी दफा भी इसी तरह आप सूरत शुरू करें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 7 मरतबा पढ़ के फिर सूरत मुकम्मल करें। इसी तरतीब से आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को हर दफा 7 मरतबा ही पढ़ के फिर सूरत को मुकम्मल करना है। अब इसके 2 बड़े फायदे और भी हैं। वो क्या फायदे हैं? एक तो आपके रिज्क में कभी तंगी नहीं होगी, रिज्क आपका अल्लाह वसी कर देंगे, रिज्क आपका कुशादा कर देंगे, और रिज्क भी अल्लाह आपको हलाल और पाकीज़ा अता फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है। अब रोजी के लिए बंदा ठोकरें खाता है, दर बदर मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाता है, दिन भर मेहनत मुशक्कत मजदूरी सब कुछ करता है, लोगों की बातें भी सुनता है, लेकिन इस रिज़्क की खातिर ये ठोकरें खाता है। अल्लाह फरमाते हैं इज्जत से रिज़्क मिलेगा, और मिलेगा भी हलाल और पाकीज़ा इसकी बरकत से। और दूसरा ये है कि आपकी उम्र के अंदर भी अल्लाह बरकत अता फरमा देंगे। उम्र तो जो अल्लाह की तरफ से है वो ही है, लेकिन बरकत से ये मामला है कि आपकी जिंदगी के अंदर और कोई परेशानियां नहीं आएंगी। बरकत का ये मतलब है कि आसानी ही आसानी, हर मामलात में आसानी। औलाद की तरफ से तकलीफ नहीं होगी, कि मालो दौलत की वजह से कोई तंगी नहीं आएगी, पड़ोसियों की तरफ से, अहले मोहल्ला की तरफ से, किसी भी दोस्त अहबाब और रिश्तेदार की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। ये बरकत होगी। बरकत ही बहुत बड़ा इनाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुबारक अमल, ये है भी सारी जिंदगी का अमल है। आप मुसलसल इस अमल को करते हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से बीच में 1-2 दिन या 3 दिन छूट भी जाता है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बीमारी की वजह से, सफर की वजह से अगर ये रह भी जाता तो तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। बस इसको करते रहें, जब भी हिम्मत हो तौफीक मिले इस अमल को करते रहें। अल्लाह से गहरा ताल्लुक भी होगा, रोजी भी कुशादा मिलेगी, हलाल पाकीज़ा मिलेगी, उम्र में भी बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुबारक अमल हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए।